प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम कैकेयी का अनुताप शीर्षक कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी के साहित्यिक परिचय और रचनाओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले साहित्यिक परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। विद्यालयी शिक्षा के साथ इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला एवं हिंदी का गहन अध्ययन किया। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। साकेत महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को मां भारती का यह सपूत अपार यश प्राप्त कर पंचतत्व में विलीन हो गया। गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इन्होंने खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता के वैश्योपकारक पत्र में छपती थीं, किंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात सरस्वती में छपने लगीं। गुप्त जी ने प्रबंध के भीतर गीत काव्य का सुंदर समावेश किया। इन्होंने अतीत के आदर्श को वर्तमान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत कर अपने कवि धर्म का निर्वाह किया। इनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तत्कालीन समय में था। आप चाहें तो अंतिम 2 पंक्तियां हटा भी सकते हैं। कृतियां। गुप्त जी ने छोटे बड़े अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला, मौलिक काव्य ग्रंथ साकेत महाकाव्य, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, जयद्रथ वध, त्रिपथगा, द्वापर, नहुस, झनकार आदि। इनमें से कोई भी 2 लिख करके आदि कर दें। पद्य रूपक अनघ, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास, इसमें भी 2 लिखकर आदि कर दें। तीसरा, अनूदित काव्य ग्रंथ प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि, इसमें भी 2 लिखकर आदि कर दें। ध्यान रखिएगा, अनूदित का मतलब होता है दूसरे भाषा से अपने भाषा में अनुवाद करना। हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी काव्य को श्रृंगार के कीचड़ से निकालकर उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा को प्रवाहित करने का श्रेय गुप्त जी को जाता है। अतः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।